दावे और वादे ही नहीं पहुंचे, हर खबर की तह तक, सच्चाई से गहराई तक खबर पहुंचाए आप तक। नमस्कार, मैं आपके साथ में शुभांगी माहुरे और आप देख रहे हैं इंडिया अब तक समाचार। खबरों की शुरुआत करने से पहले एक नजर डालते हैं हेडलाइंस पर। हरदोई में फिर रफ्तार का कहर, तेज रफ्तार कार ने मारी युवक को टक्कर, मौके पर हुई मौत। जलगांव की गीतांजलि केमिकल्स में फिर हुआ ब्लास्ट, 9 के घायल होने की खबर। मध्य प्रदेश में 1,08,000 दीपक एक साथ जलाकर बनाया गया नया रिकॉर्ड। और रास्तों के लिए रास्ते पर निकलेंगे जलगांव के लोग। मध्य प्रदेश में दीपक जलाकर एक रिकॉर्ड बनाया गया है। दरअसल रतलाम जिले में एकात्म यात्रा प्रवेश की पूर्व संध्या पर रविवार शाम कालिका माता मंदिर के परिसर में झाली तालाब की सीढ़ियों पर 1,08,000 दीपक प्रज्वलित किए गए और एक रिकॉर्ड दर्ज किया गया। एकात्म यात्रा आने की पूर्व संध्या पर एक कार्यक्रम किया गया था। रविवार शाम रतलाम ने इतिहास रच दिया। रतलाम पहुंचने वाली एकात्म यात्रा की पूर्व संध्या पर आदि गुरु शंकर के अद्वैत दर्शन को जन जन तक पहुंचाने के लिए रतलाम के प्राचीन कालिका माता मंदिर क्षेत्र के ऐतिहासिक झाली तालाब पर 1,08,000 दीपकों को एक साथ प्रज्वलित किया गया और इसी के साथ गोल्डन बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड में भी रतलाम का नाम दर्ज हो गया। साथ ही वज्र जैसी जानी मानी संस्था ने भी इसे विश्व रिकॉर्ड का दर्जा दिया है। 15 दिन की सुनियोजित तैयारी ने रतलाम का नाम विश्व पटल पर रख दिया है। जगत गुरु शंकराचार्य की एकात्म यात्रा का जो अभिनव आयोजन मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री के शिवराज सिंह जी के नेतृत्व में हो रहा है। आज यात्रा कल रतलाम आ रही है, उसकी पूर्व संध्या में जन अभियान परिषद और नगर प्रस्फुटन समिति के द्वारा रतलाम के युवाओं को विभिन्न संगठनों के माध्यम से यह जो आज दीपमाला का दीप ज्योति का आयोजन किया गया और जिसमें 1,08,000 से ज्यादा दीप लगे हैं और गोल्डन बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड ने अभी इसका प्रमाण पत्र यहाँ सर्टिफिकेट जारी करा है। मैं ऐसा समझता हूँ कि 2018 की शुरुआत में जो हम कह रहे हैं बदल रहा है रतलाम और बन रहा है नया रतलाम। ये एक नए रतलाम के लिए शुरुआत है। इस दीप ज्योति के माध्यम से रतलाम के युवाओं का भविष्य उज्जवल बनेगा, यही हम कामना करते हैं। कार्यक्रम का आयोजन मध्य प्रदेश जन अभियान परिषद के नगर विकास प्रस्फुटन समिति रतलाम के तत्वाधान में किया गया। नगर विकास प्रस्फुटन समिति द्वारा रतलाम जिले के प्रमुख स्वयंसेवी संगठनों, धार्मिक सामाजिक संगठनों के प्रतिनिधियों को पंजीयन कर इसका आयोजन किया गया था। इस दौरान महाराज्य योजना आयोग के उपाध्यक्ष चेतन कश्यप, महापौर सुनीता यादरे, कलेक्टर तन्वी सुंद्रियाल, एसपी अमित सिंह समेत अन्य जनप्रतिनिधि, अधिकारी और बड़ी संख्या में जन समुदाय मौजूद था। रतलाम से अशोक परमार की रिपोर्ट, इंडिया अब तक न्यूज के लिए। लगातार हो रहे हादसों के बाद समांतर रास्तों का मुद्दा जलगांव में बड़ा हो रहा है। दरअसल समांतर रास्ते नहीं होने की वजह से शहर के लोगों को हाईवे पर जाना पड़ता है और इस वजह से भी दुर्घटनाएं हो जाती है। बढ़ती दुर्घटनाओं की वजह से अब नागरिक एक साथ आकर आंदोलन की तैयारी में है। जलगांव में समांतर रास्तों का मुद्दा गरमा रहा है। पहले भी कई आंदोलन किए गए लेकिन नतीजा कुछ भी नहीं निकला है। लगातार हो रही दुर्घटनाओं के लिए हाईवे को ही जिम्मेदार माना जा रहा है और जिसके लिए जलगांव फर्स्ट नाम की संस्था आगे आई थी, लेकिन उसके बाद कई संस्थाएं जुड़कर अब फिर से आंदोलन की तैयारी कर रही है। आने वाली 10 तारीख को रास्ता रोको आंदोलन किया जाएगा, जिसके लिए तरह तरह से लोगों को रास्ता रोको आंदोलन से जुड़ने का आह्वान किया जा रहा है। इसी कड़ी में सोमवार को विराज कावड़िया, अमित जगताप समेत युवा शक्ति के कार्यकर्ताओं ने जलगांव के महाविद्यालयों में पथनाट्य कर छात्रों को परेशानियां समझाई और आंदोलन से जुड़ने का आह्वान किया। देखना है कि अब कितने लोग इस आंदोलन से जुड़ते हैं। आपला कार्यक्रम किती वाजता भाऊ? आपला कार्यक्रम 12 वाजता झालो आणि आपल्याला जाग किती वाजता आली भाऊ? 12 वाजता. 12:15 वाजता. साज उठला तसं नाही रे भाऊचा साज उठला. रिक्षा स्टॉपवर मी रिक्षावाला सांगलं रिक्षा पुढे पळव तुझ्या मागे पळत. जलगांव से कैमरामैन धर्मेंद्र के साथ शुभांगी माहुरे की रिपोर्ट, इंडिया अब तक न्यूज के लिए।
जलगांव के MIDC में गीतांजलि केमिकल्स नामक फैक्ट्री में रविवार रात भयानक आग लगी थी। रात 9:30 बजे के करीब लगी थी। इस आग में 9 लोग घायल हो गए। फिलहाल किसी भी मौत की पुष्टि नहीं हुई है। आग लगने और ब्लास्ट होने का कारण पुलिस जांच में जल्द ही पता चल जाएगा। ये है वो केमिकल फैक्ट्री जो हादसों की फैक्ट्री है, लेकिन भ्रष्ट प्रशासन की नजरअंदाजी और सहायता से लगातार फिटनेस सर्टिफिकेट लेकर चल रही है। हम आपको बता दें कि कुछ महीने पहले 26 अक्टूबर 2017 को भी इस फैक्ट्री में हादसा हुआ था, जिसमें 2 मजदूरों को जान से हाथ धोना पड़ा था। लेकिन हर बार की तरह उस बार भी लीपापोती हो गई और फैक्ट्री मालिकों का कुछ भी नहीं हुआ। प्रशासन का ढीला रवैया और मालिकों को ऐसी छूट न जाने कितनी और जान अभी और लेगी। फिलहाल MIDC पुलिस के समाधान पाटिल ने सोमवार को फैक्ट्री जाकर पंचनामा किया और हादसों की वजहों की तलाश की। जल्द ही ये पता चल जाएगा कि आखिरकार वजह क्या है। उसके बाद फैक्ट्री के मालिकों पर जुर्म दर्ज किया जा सकता है। देखना है कि मौत की इस फैक्ट्री का मुंह बंद करने के लिए इसमें कोई सुधार किया जाएगा या फिर दुर्घटनाओं का दौर अभी और बाकी है। जलगांव से कैमरामैन धर्मेंद्र के साथ आनंद शर्मा की रिपोर्ट, इंडिया अब तक न्यूज के लिए। मिर्जापुर जिले के राजगढ़ ब्लॉक के ग्राम सभा गोल्हानपुर में मडिहान विधायक रमाशंकर सिंह ने शनिवार को गोल्हानपुर के कैंप कार्यालय में जनता दरबार का आयोजन किया गया था, जहां क्षेत्र से आए सभी लोगों की पहले तो शिकायत सुनी गई और मौके पर ही उन शिकायतों का निवारण भी किया गया। सुनी गई कुछ शिकायतों को संबंधित विभाग को भी भेजा गया। ग्रामीणों की मुख्य समस्याएं विद्युतीकरण, ट्रांसफार्मर, वृद्ध पेंशन, विधवा पेंशन, प्रधानमंत्री आवास योजना से जुड़ी थी। शिकायतों के निवारण के बाद कार्यालय में अति गरीबों को तथा बुजुर्गों को कंबल का वितरण भी किया गया। विधायक के इस कार्य से लोग काफी खुश दिखाई दिए। मिर्जापुर से संदीप सिंह के साथ राजगढ़ से महेंद्र कुमार की रिपोर्ट, इंडिया अब तक न्यूज के लिए। कभी कभी ऐसी परिस्थितियाँ बन जाती है जहां करता कोई और है और भरना किसी और को पड़ता है। हरदोई के बघौली थाना क्षेत्र में आने वाले हरदोई मार्ग पर अर्चिसा इंटरनेशनल स्कूल के पास लखनऊ की तरफ से आ रही तेज रफ्तार कार ने एक 35 वर्षीय युवक को जोरदार टक्कर मार दी, जिस वजह से युवक की मौके पर ही मौत हो गई। युवक को जोरदार टक्कर मारने के बाद कार अनियंत्रित होकर पलट गई, जिस वजह से कार सवार खंड विकास अधिकारी राजेश बहादुर, जो कि शाहजहांपुर में काट गोदाम में तैनात है, वह घायल हो गए हैं। पुलिस ने घायलों को जिला अस्पताल में भर्ती करवाया है। सोचने वाली बात है, अगर थोड़ी सी सावधानी से गाड़ी चलाई जाती तो युवक को अपनी जान गंवानी न पड़ती। हरदोई से लवी खान की रिपोर्ट, इंडिया अब तक न्यूज के लिए। भारतीय इतिहास में कई ऐसे महान दिग्गज हुए हैं जिनका जीवन ही उनका परिचय रहा है। उन्हें किसी विशेष परिचय की जरूरत नहीं होती, केवल उनका एक जिक्र ही काफी होता है। उनमें से ही एक है भगवान शंकराचार्य, और एकात्म यात्रा भगवान शंकराचार्य जी के लिए बड़ी सम्मान की यात्रा मानी जाती है। एकात्म यात्रा का महत्व समझाने के लिए रतलाम के ग्रामीण इलाकों में जन अभियान परिषद के कार्यकर्ताओं ने केसरिया पगड़ी के साथ वाहन रैली निकाली। एकात्म यात्रा समस्त प्राणियों के मूलभूत एवं एकात्म मानववाद के प्रखर समर्थक भगवान शंकराचार्य के लिए बड़ी सम्मान की यात्रा है। इस वाहन रैली के माध्यम से लोगों तक एकता का संदेश पहुंचाया गया। यात्रा में मुख्य अतिथि के तौर पर नगर परिषद अध्यक्ष श्याम बिहार पटेल, विकास खंड समन्वयक युवराज सिंह मौजूद थे। यात्रा की शुरुआत अयान से शुरू होकर बडायला, माताची, बोरखेड़ा, उपरवाड़ा, नांदलेटा, मचून, आंबा शेरपुर से होते हुए पिपलोदा पहुंची थी। यात्रा में ग्रामीण बड़ी संख्या में उपस्थित थे। रतलाम से अशोक परमार की रिपोर्ट, इंडिया अब तक न्यूज के लिए। इसी के साथ ये एपिसोड यही समाप्त होता है। फिर आपसे मुलाकात होगी अगले एपिसोड में। नमस्कार।